सोचिए, भारत का एक ऐसा राज्य जो देश के कुल एरिया का सिर्फ लगभग 1.3% है, लेकिन आधे से ज्यादा ओलंपिक मेडल विजेता वो यहीं से आते हैं। है ना कमाल की बात। आज हम भारत के इसी पावर हाउस हरियाणा की दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो हरियाणा की पहचान क्या है? देखिए, ऐसे एक लाइन में कहना हो तो कह सकते हैं कृषि, संस्कृति, शौर्य और खेल का संगम। सच में यही वो चार पिलर हैं जिन पर आज का मॉडर्न हरियाणा खड़ा है, और इन्हीं चार पिलर्स को हम एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा, किसी भी जगह को समझना हो ना, तो शुरुआत उसकी जमीन से करनी चाहिए, उसकी प्रकृति से। तो चलिए सबसे पहले हरियाणा के भूगोल पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। हरियाणा का कुल एरिया है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर, और इसकी राजधानी वो है चंडीगढ़, जो कि पंजाब के साथ शेयर्ड कैपिटल है। इन आंकड़ों से मतलब हमें एक आइडिया लग जाता है कि राज्य कितना बड़ा है। अब हरियाणा की लोकेशन देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। इसके एक तरफ हिमाचल और पंजाब हैं, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और राजस्थान। लेकिन जो सबसे खास बात है वो है देश की राजधानी दिल्ली से इसकी करीबी। इसी वजह से हरियाणा इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों ही तरह से एक बहुत ही अहम राज्य बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि हरियाणा की जमीन हर जगह एक जैसी है, नहीं, इसमें जबरदस्त वैरायटी है। उत्तर में देखेंगे तो शिवालिक की हरी भरी पहाड़ियां मिलेंगी। बीच का हिस्सा वो तो विशाल और उपजाऊ यमुना घग्गर का मैदान है, जिसे राज्य का अन्न भंडार भी कहते हैं। पश्चिम की तरफ बढ़ें तो सेमी एरिड रेतीला मैदान है, जो थोड़ा थोड़ा राजस्थान की याद दिलाता है। और दक्षिण में वहां है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक अरावली की पहाड़ियां। इस पूरे लैंडस्केप को शेप देती हैं यहाँ की नदियां और मौसम। यमुना और घग्गर जैसी नदियां तो यहाँ की लाइफलाइंस हैं। अगर क्लाइमेट की बात करें तो वो सब ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल है। आसान शब्दों में कहें तो गर्मियां बहुत ज्यादा गर्म और सर्दियां कड़ाके की ठंडी। और हाँ, यहाँ लगभग 450 मिलीमीटर की एवरेज बारिश होती है, जो यहाँ की खेतीबाड़ी के लिए बहुत जरूरी है। तो ये तो हुई जमीन और प्रकृति की बात। चलिए अब जरा आगे बढ़ते हैं और यहाँ के लोगों और उनकी वाइब्रेंट संस्कृति को जानते हैं। एक अलग राज्य के तौर पर हरियाणा का जन्म हुआ 1 नवंबर 1966 को। देखिए, ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं था, ये असल में भाषाई और कल्चरल पहचान को एक मान्यता देने जैसा था, जो पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत मुमकिन हुआ। अब 2011 सेंसस के ये आंकड़े देखिए। ये एक तरफ तो प्रोग्रेस दिखाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी चुनौती भी सामने रखते हैं। मेल लिटरेसी रेट 84% से ज्यादा है, लेकिन फीमेल लिटरेसी वो सिर्फ 66% के करीब है। ये जो गैप है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि एक सोशल चैलेंज है जो पूरे राज्य के ओवरऑल डेवलपमेंट पर असर डालता है। बात करें हरियाणा के कल्चर की, तो वो अपनी मिट्टी से जुड़ा हुआ और बहुत ही कलरफुल है। यहाँ के लोक नृत्य जैसे धमाल और फाग, उनमें गजब की एनर्जी होती है। लोक संगीत में रागिनी का तो कोई जवाब नहीं। पहनावे में धोती कुर्ता और घाघरा। और त्योहारों की बात करें तो तीज, होली, दिवाली, ये सब मिलकर हरियाणा की एक बहुत ही जिंदा दिल तस्वीर पेश करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो हरियाणा की रीढ़ की हड्डी है, यानी यहाँ की इकोनॉमी। ये एक ऐसी इकोनॉमी है जिसकी जड़ें तो खेती में बहुत गहरी हैं, लेकिन जिसकी टहनियाँ आज मॉडर्न इंडस्ट्रीज तक फैल चुकी हैं। हरियाणा को अक्सर भारत का अन्न भंडार भी कहते हैं, और ये बिल्कुल सही है। गेहूं, धान, कपास यहाँ की मेन फसलें हैं। और ये सोचना कितना कमाल का है कि इस छोटे से राज्य ने भारत की ग्रीन रेवोल्यूशन में कितना बड़ा रोल निभाया और देश को फूड सिक्योरिटी के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बनाने में मदद की। यहाँ बात सिर्फ प्रोडक्शन की नहीं है, बल्कि प्रोडक्टिविटी की है। मतलब प्रति हेक्टेयर फसल उगाने के मामले में हरियाणा देश के टॉप स्टेट्स में से एक है। और इसका क्रेडिट जाता है यहाँ के किसानों की कड़ी मेहनत को, और साथ ही मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को अपनाने की उनकी सोच को। लेकिन रुकिए, हरियाणा की कहानी सिर्फ खेतों तक ही नहीं है। गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के बहुत बड़े हब बन चुके हैं। इसके साथ साथ आईटी, स्पोर्ट्स का सामान और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, ये सभी राज्य की इकोनॉमी को जबरदस्त रफ्तार दे रहे हैं। और अब आते हैं हरियाणा की मॉडर्न आइडेंटिटी के सबसे यूनिक और शायद सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्पोर्ट्स की दुनिया में इसके दबदबे की।
तो सवाल यही है कि आखिर इस मिट्टी में ऐसा क्या खास है जो इतने सारे चैंपियंस पैदा करती हैं? क्यों हरियाणा को इंडिया की स्पोर्ट्स नर्सरी कहा जाता है? जवाब इसी दमदार निकनेम में ही छिपा है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये एक सच्चाई है जो हमें नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में बार बार देखने को मिलती है। चाहे कुश्ती हो, बॉक्सिंग हो या फिर कबड्डी, इन खेलों में तो हरियाणा का कोई सानी नहीं है। यहाँ के अखाड़ों से निकलकर एथलीट्स ने सीधा ओलंपिक्स तक में भारत का झंडा बुलंद किया है। ये राज्य सच में चैंपियंस की एक खान है। तो हमने देखा कि कैसे उपजाऊ मैदानों से लेकर बिजी इंडस्ट्रियल हब्स और वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स एरिना तक हरियाणा की पहचान ट्रेडिशन और मॉडर्निटी का एक जबरदस्त मिक्सचर है। एक ऐसी जगह जहां दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जाते जाते एक सवाल, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में तो हरियाणा ने अपना लोहा मनवा लिया है, तो क्या अब स्पोर्ट्स ही हरियाणा की अगली बड़ी पहचान और शायद भविष्य की इकोनॉमी का आधार बनने जा रहे हैं? ये एक सोचने वाली बात है।